कुछ एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट कई बार बाइंग में क्लोज तो कर रहा है, बट उसके अंदर ओपनिंग मार्केट की अगर वापस मार्केट अगेंस्ट में डिस्टेंस को कम कर देता है ओपनिंग की वजह से, साथ में प्लस पॉइंट यहाँ पर ओपन होते ही मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और ओपन होते ही कोई रेड कैंडल बना रहा है, तो डिस्टेंस पहली कैंडल के अंदर अंदर 5 मिनट के अंदर पूरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, या फिर कोई अच्छा खासा मूव बाइंग साइड में आया हुआ था मार्केट, अब उसके अगेंस्ट में गैप डाउन ओपन हुआ, रेड कैंडल बनी, तो उसका 80% 70% मूव तो यहीं पर खत्म हो गया। फिर मार्केट अपसाइड की तरफ रिवर्सल करेगा या कंटिन्यू जाएगा, अब हम यहाँ पर चार्ट के अंदर समझते हैं। क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई स्टॉप लॉस के पास में, तो फिर मार्केट में बायर को खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पर अब आप खुद सोचो, कोई बायर यहाँ पर बैठा होगा, इतने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्केट के अंदर अपसाइड गया, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, मार्केट अगेन उसके अगले दिन गैप डाउन ओपन होकर के तुरंत इतनी रेड कैंडल बनाएगा, तो किसको मार्केट में डर नहीं लगेगा? सबको मार्केट में डर लगेगा। और जहां पर डर लगेगा अपनी पोजीशन मार्केट में लोग छोड़ेंगे, भागेंगे, तो मार्केट कंटिन्यू फॉल करते हुए नीचे आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए ये मार्केट का लो था, ये मार्केट का हाई, थोड़ी बहुत सेलिंग आई, बट मार्केट यहाँ पर जैसे क्लोज किया, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर पक्का बायर कैसल तो पड़े हैं मार्केट के अंदर। यहीं पर अगर मार्केट इस एरिया में ओपन हो जाता यहाँ के आसपास, तो फिर मैं मार्केट में बायर को टारगेट करने के बारे में नहीं सोचता। पहला रीजन समझो, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है, नोट कर लो इस चीज़ को बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वापस पॉइंट आ गया तो तुरंत यहीं पर समझा देता हूँ। 25,000 ये राउंड नंबर बीच में आ चुका है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट में। मैं काम तो हमेशा उल्टा ही करता हूँ कि जैसे सपोर्ट है तो हमें तो पक्का सेल करना है, बट अब समझो एक चीज़ को कि ये सपोर्ट है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, इसलिए हमें सेल नहीं करना, नहीं, यहाँ पर इसलिए हमें सेलिंग साइड में नहीं जाना, क्योंकि जब ये सपोर्ट मार्केट में ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब मार्केट में इंट्राडे के अंदर, ये इंट्राडे की जो है वीडियो है उसके अंदर में आपको मिल जाएगा, इंट्राडे के अंदर मार्केट में लोग सेल करना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर तो बायर बैठे हैं, यहाँ पर तो स्टॉप लॉस है, बट यहाँ पर ये जो लेवल है मार्केट इस पॉइंट से आकर के यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे रिटेलर सेल करने के लिए, कि सबको पता चल जाएगा 25,000 का जो लेवल सस्टेन नहीं किया, ब्रेकडाउन कर गया, तो यहाँ पर हमें सेल करना चाहिए, मार्केट नीचे आने वाला है। इसलिए मार्केट नीचे नहीं आ पाता, क्योंकि हर कोई का अटेंशन आ जाता है, मार्केट ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें मार्केट में बाइंग साइड के अंदर ही जाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग यहाँ सेल करेंगे और हमें फिर मार्केट में बाय करना पड़ेगा, या फिर मार्केट यहीं पर साइडवेज होकर के क्लोज करेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर। बट ऐसे में जब बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, बायर बैठा है, यहाँ तक स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे, मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पर कैंडल बनाया, अब कोई स्पेस बचा नहीं, सबको तुरंत टारगेट करते हुए मार्केट ने अच्छा खासा निकाला। क्यों? एसएल के पास में ही मार्केट ओपन हो गया, ओपन होते ही बड़ी कैंडल बना रहा है, तो सब भागेंगे मार्केट के अंदर पोजीशन अपनी छोड़ करके, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर लोगों के हिट हो रहे हैं, सब अपनी पोजीशन को छोड़ करके भागेंगे। इस एग्जांपल के अंदर जैसे मार्केट में यहाँ पर बायर आए, बहुत वीक चार्ट दिख रहा है आपको क्लियरली, वीक का मतलब मार्केट बहुत कंटिन्यू सडन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं किया, कंटिन्यू धीरे 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 प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पर हाई के पास एग्जैक्ट यहाँ पर क्लोजिंग किया है। अगले दिन ओपन कहाँ हुआ? फ्लैट, एग्जैक्ट फ्लैट, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस पक्का यहाँ पर बायर के पड़े, डाउन साइड आराम से आया, क्योंकि खास डिस्टेंस नहीं हो पाई मार्केट में, बहुत यहाँ पर स्टॉप लॉस ही स्टॉप लॉस बायर के पड़े हैं, यहाँ पर आराम से मार्केट आया, डायरेक्टली उनको टारगेट किया, एक सेलिंग का मोमेंटम आया। यहाँ पर मार्केट के अंदर इनके फेवर में हम बाय तब करते, मार्केट ओपन हो रहा है, चलो यहाँ पर फ्लैट भी ओपन हो गया, ओपन होते ही अगर इतनी बड़ी कैंडल बना देता तो फिर मैं सेलिंग में पक्का नहीं जाता यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रिवर्सल आकर के अब बायर को टारगेट नहीं कर सकता। कोई भी सपोज रैंडम बायर भी मार्केट में घुसा है, उसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता फिर एक ही कैंडल में। समझना बस इतना है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो उनको टारगेट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में वो कहीं पर भी प्रॉफिट बुक करेगा। अगर कोई बायर यहाँ पर करके बैठा है बाय, उसको यहाँ पर क्लोजिंग किया तब तो दिखा रहा था मार्केट 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पर
बट मार्केट ओपन या तो गैप अप हुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर रहा है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया, तुरंत मार्केट दिखा रहा है 50,000 का प्रॉफिट, तब मार्केट यहाँ पर रिवर्सल नहीं आ पाएगा, मार्केट उनके फेवर में ही जाएगा, क्योंकि वो 50 का 40, 30, 20, 10 आएगा तो वो वहाँ पर एग्जिट कर देगा, लॉस तो उनका मिलेगा नहीं, स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं, तो फिर मार्केट नीचे आने का क्या फ़ायदा। इसीलिए उनके फेवर में मार्केट जाएगा या फिर होल्ड करेगा, उनके अगेंस्ट में नहीं आने वाला। अब कई बार कोई लोगों को बहुत ज़्यादा वो होती है जल्दी, या फिर तुरंत देखते ही कोई चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में चार्ट बनाएं तब क्या करना है। ये तीसरी कंडीशन है, पहली है कि बाइंग के अंदर मार्केट क्लोज कर रहा है, दूसरी है कि मार्केट सेलिंग के अंदर क्लोज कर रहा है, और तीसरी मार्केट मिड के अंदर कहीं पर आकर के क्लोज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चार्ट को कैसे रीड करना है, एसएल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैं आपके लिए आने वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे चार्ट में कैसे हमें समझें कि स्टॉप लॉस किसके पड़े और किसके मार्केट में एसएल नहीं है ऐसे चार्ट के। और ये चार्ट भी देखो तो बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है, लो मार्केट का यहाँ, हाई यहाँ, बहुत अच्छा खासा मार्केट ने मूव किया। यहाँ पर पॉइंट वाइज भी देखोगे तो बहुत यहाँ पर आराम से 200 पॉइंट डायरेक्ट मूव है, और यहाँ पर ओपन भी हुआ है। मतलब एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर, अगले दिन के लिए क्लियर है कि मार्केट चाहे देखो आया, सेलिंग के अंदर भी आया है, मार्केट मोमेंटम किया है, बट हमें मार्केट में सेलिंग का मूव नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें करना है बाइंग मार्केट के अंदर। क्योंकि जो ट्रेडर मार्केट में ऑपरेटर यहाँ पर बैठा है, उसको अगर टारगेट नहीं किया जा सकता तो फिर हम मार्केट में उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, उसके फेवर में ही जाएंगे। या तो मार्केट चाहे होल्ड करे या फिर मार्केट उसके फेवर में जाए, ये यही दो ही सिचुएशन हो सकती है, और दो ही सिचुएशन मार्केट में होने के ज़्यादा चांस हैं। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो मैंने आपको एमएमएस कोर्स के अंदर डिटेल में स्ट्रेटजीज वगैरह समझा रखी हैं, एक एक स्ट्रैटेजी बताई है कि मार्केट जैसे कई बार सेलिंग में आता है, रिवर्सल जाता है, कैसे उसको रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, बॉटम पर कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है तो फिर कैसे यहाँ पर ट्रेड करना है। या फिर कई बार मार्केट ओपन होता है, जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर ये रहा, ये एग्जांपल है, मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यूशन में जा रहा है, कोई यहाँ पर रिवर्सल का साइन नहीं दिखाया, बट ऐसे के अंदर कहाँ कैसे आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो, मार्केट में कंटिन्यू भागते हुए मार्केट के अंदर भी कैसे आप एंट्री कर सकते हो। हर एक एक चीज़ मैंने आपको एमएमएस कोर्स के अंदर डिटेल में समझा रखी है कि कौन से सेटअप पर मॉर्निंग में कौन सा सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हमने आइडेंटिफाई किया, बाइंग का ही हमें सेटअप आइडेंटिफाई करना है, ये मोमेंटम हमें कैच करना है, बाकी ना इससे मतलब ना इससे मतलब, चाहे यहाँ से हमें कोई भी, और मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर चाहे ये प्राइस एक्शन यहाँ तक बन जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बाइंग का फोकस करना है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी मार्केट में, इस एरिया पर ये बनी, तुरंत मार्केट ने टारगेट दिया, हमारा आज के दिन काम खत्म हो गया, क्योंकि हमें इसके फेवर में जाना है।